आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो किसी भी आपको यूपीआई चाहे बैंक नॉर्मल बैंक अकाउंट है उसमें भी आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। यहाँ पर 1001 रुपीज़ आपको पे करने वाला हूँ और आपके इसके बाद आप देख रहे हो पेमेंट हो चुका है, डन। ठीक है, तभी इसके बाद मैं नेक्स्ट बड़ा पेमेंट आपको बताने वाला हूँ, पेमेंट है। तो यहाँ पर होम पर जा रहा हूँ, फिर से मैं पेमेंट करूँगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा कैसे क्या करने का रहेगा। ठीक है, तभी बड़ा आपको यहाँ पे पर क्लिक करना और ऐड मनी या पे मोबाइल बैंकिंग या किसी के भी थ्रू या यूपीआई के थ्रू कर सकते हो। अभी मैं 98,000 का पेमेंट करने वाला हूँ। कैसे क्या रहेगा, तो सिंपल पे पर क्लिक करना है और आपका देखिए एट डेट टाइम पेमेंट है सक्सेसफुली हो चुका है और जो डेट है सब चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। 98 रुपीज़ का माइनस हो गया। एनईएफटी जो भी ट्रांसफ़र कर रहे हो चाहे यूपीआई के थ्रू जैसे भी करना हो आप आसानी से कर सकते हो, बैंक भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, मतलब अच्छा है। और चाहे ऑनलाइन के टाइम के अंदर आप दोस्तों इजीली कर सकते हो। यहाँ पर देखिए दिनेश को मैंने भेजा हुआ था 98 रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, गूगल पर आपको सर्च कर लेना प्ले स्टोर पर। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आपको सर्च कर लेना है। जो भी एप्लीकेशन है, मेन दोस्तों ये ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक के अंदर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आप ओटीपी है जो भी है उसके थ्रू ही आएगा ओटीपी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस नहीं बताऊंगा, नॉर्मल एम पिन है वो डाल देता हूँ। ठीक है, और डायरेक्ट मैं पेमेंट का कैसे करना है ट्रांसफ़र मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे क्या, जैसे ईजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एम पिन आपको याद रखना है। ठीक है, 4 डिजिट का रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो ऊपर सेविंग अकाउंट और थोड़ा आपका नंबर रहेगा, फिर बाद में जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पर दिखा है सीनियर सिटीजन है, ट्रांजैक्शन है, बैंक ट्रांसफ़र है, क्रिएट एफडी है, वट एवर जो भी है। इंटरेस्ट रेट है 7.25% मिल रहा है अभी। यहाँ पर बैंक में ट्रांसफ़र करना है, कहीं दूसरे बैंक के अंदर भेजना हो, चाहे एक्सिस है, चाहे एचडीएफसी हो, आईसीआईसी है, वट एवर एसबीआई, अलग अलग बैंक के अंदर आप अमाउंट है ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो मैं दूसरे आपको यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हो, आप दूसरे को बैंक के अकाउंट के थ्रू भी आप भेज सकते हो। बैलेंस आप देख रहे हो 5 लाख का है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूँ कि पेमेंट है आप चाहे यूपीआई के थ्रू करो, चाहे अपना दूसरे को बैंक अकाउंट के थ्रू भी कर सकते हो। दोस्तों रिचार्ज बिल भी पेमेंट कर सकते हो, मतलब अच्छा है। इलेक्ट्रिक बिल करना और केबल टीवी है, रिचार्ज वोट एवर जो भी किसी जिस तरह से आप फ़ोन पे यूपीआई वोट एवर जैसे भी यूज़ करते हो एकदम सिंपल है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्ज आदि कटता नहीं है, एकदम अच्छा है। पे फॉर यूपीआई पर आपको सिलेक्ट करके बताने वाला हूँ। ठीक है, अदरवाइज बैंक टू ट्रांसफ़र करना तो वो भी कर सकते हो, आपका जो भी बैंक सिलेक्ट करना हो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ था तो मैंने सब आपका बैंक का अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालना रहेगा, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको डालनी है, मैंने सब डिटेल डाल दिया हुआ है। ठीक है, पेमेंट मोड है, आपको पे नाउ करना हो चाहे वोट एवर जो भी हो, अमाउंट आपका देख रहे हो अवेलेबल बैलेंस है, चाहे पे लेटर है, इस तरह से अलग अलग रहता है। चूज पे मेथड है, आपको मोस्ट लो क्या करना है, यहाँ पर देख रहे इंस्टेंट IMPS, वो मतलब फ्री रहता है, इंस्टेंट ही हो जाएगा। एनईएफटी है मतलब 2 घंटे लगेगा, उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं। फिर आरटीजीएस है मतलब उसमें 30 मिनट लगेगा। उस तरह का अलग अलग है पेमेंट मोड, आप चूज कर सकते हो। मैं जनरली दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ IMPS। ठीक है, मतलब इंस्टेंट आपका अमाउंट है आपको भेज जाएगा। पे पर क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हो 1001 रुपीज़ हो गया है। दिनेश को मैंने अमाउंट भेज दिया, उसका अकाउंट है एसबीआई का है। डेट और टाइमिंग देख सकते हो क्या है, डेट 2025 का है। ठीक है, ट्रांजेक्शन आईडी सब चीज़ें देख रहे हो, शेयर रिसिप्ट शेयर करना हो या डाउनलोड रिसिप्ट करना हो सब चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डन हो गया है। ठीक है, बैंक के थ्रू मैंने भेजा, अब मैं यूपीआई के थ्रू या वट एवर जैसे भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर ट्रांजेक्शन पर जाऊँगा तो आपको बताऊँगा। अभी देखिए दोस्तों मैंने 1001 रुपया का मैंने ये टाइमिंग आप देख रहे हो रात को 10:57 हुआ है। ठीक है, अब मैं दूसरा अमाउंट आपको मैं भेजता हूँ, बताता हूँ कैसे किसी कोई भी बंदे को आप आसानी से भेज सकते हो अमाउंट। ठीक है, तो मैं आप प्रैक्टिकली बताऊँगा। अकाउंट पर जाना है, अदरवाइज डायरेक्ट पे पर जाना है तो पे पर भी आप जा सकते हो और डायरेक्ट यूपीआई के थ्रू आप जा सकते हो, पे फॉर यूपीआई कर सकते हो, वॉट एवर जो भी करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, बैंक अकाउंट के थ्रू अभी मैं 98,000 आपको भेजने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है,
अमाउंट है 5,53,000। यहाँ पर आप देख रहे हो अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लिमिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी प्रोसेस नहीं हो रहा है क्योंकि कहीं कहीं यूपीआई का है 1 लाख का लिमिट रहता है। ठीक है, तो मैं अभी बैंक ट्रांसफ़र करने वाला हूँ। ठीक है, 98,000 भेजने वाला हूँ और अभी अमाउंट है वो आप देख रहे हो दोस्तों कैसा कितना है अमाउंट है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें डिटेल देखने को मिलेगी। बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पर आप देखो 98,000 पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और अमाउंट है, ट्रांजैक्शन आईडी सब चीज़ें और टेक्स्ट मैसेज भी मुझे आ गया है, माइनस भी हो गया है। एकदम सिंपल और आसानी से आप घर बैठे आप किसी को भी IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू आप आसानी से पैसा भेज सकते हो, चाहे यूपीआई चाहे बैंक अकाउंट किसी के थ्रू भी आप अमाउंट भेज सकते हो। एकदम सिंपल और आसानी से है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आप देख रहे हो 1001 का और 98,000 का मैंने भेजा है। आई होप दोस्तों, उम्मीद है मुझे इस वीडियो में हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।